एक राजा के कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। राजा इसी चिंता में रहता कि मेरे मरने के बाद मेरे राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा, मेरी इतनी संपत्ति कौन संभालेगा। तो एक दिन वो एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक कहता है कि उसके लिए किसी बालक की बलि देनी पड़ेगी तो आपके घर अवश्य पुत्र पैदा होगा। तो राजा अपने राज्य में ये घोषणा करवा देता है कि जो भी कोई अपना बालक मुझे देगा तो उसके बदले में उसे बहुत सारा धन दूंगा। तो इतना सुनते ही एक किसान परिवार रहता, उसके किसान के 4 बेटे होते हैं। जो बड़ा बेटा होता है वो तो कहीं अच्छा कमा रहा होता है, दूसरा भी अच्छा कमा रहा होता है, तीसरा वाला उसके साथ खेती में उसका हाथ बटाता है। जो चौथा पुत्र होता है वो कुछ नहीं करता, पूरा दिन बस मंदिर में भगवान के आगे बैठा रहता हाथ जोड़े। तो जब ये घोषणा उस किसान को पता चलती है तो अपने वो पुत्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मतलब आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि अगर ये अपना छोटा वाला लड़का मैं राजा को दे दूं तो हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे, उसके बदले में जो हमें धन मिलेगा तो हमारा अच्छा समय निकल जाएगा हमारा। तो जब वो अपने पुत्रों से ये बात करते हैं तो उसके पुत्र भी राजी हो जाते हैं। तो वो अपने छोटे भाई को लेके आते हैं। तो वो छोटा वाला भाई अपने पिता के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है कि ठीक है, आपने जो फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, जो आप चाहते हैं वो कीजिए। तो वो अपना लड़का लेकर किसान राजा के महल में पहुंच जाता है। तो उसके बदले में बहुत सारा धन उसको मिल जाता है, तो अपना धन लेके वापस आ जाता है। तो जिस रात वो लड़का राजा के महल में जाता है उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाता और ना ही वो किसी से कोई बात करता है। सुबह होते ही वो नहाता धोता है, नहा नुह के राजा उसको रथ पे बिठाकर नगर के भ्रमण के लिए लेके जाता है। फिर उसके बाद उसको बलि के लिए लेके जाना होता है। तो वो राजा उसको पूछता है कि कोई तेरी अंतिम इच्छा हो तो बता दे। तो वो कहता है बस मुझे एक बार मेरे भगवान के दर्शन करने के लिए मुझे ले चलो। तो वो राजा का रथ भगवान के मंदिर के आगे रुकता है। वो लड़का रथ से उतरता है, भगवान के जाके प्रणाम करता है और फिर मंदिर के आगे बहुत बड़ा एक मिट्टी का टीला होता है, वही मिट्टी में जाकर खेलने लग जाता है और मिट्टी से 3 घर बनाता है। घर बनाने के बाद पहले घर को लात मार के तोड़ देता है, फिर दूसरे घर को भी लात मार के तोड़ देता है और तीसरे घर को हाथ जोड़ के प्रणाम करता है और रथ में आके बैठ जाता है। ये सब राजा देख रहा होता है। तो राजा उस लड़के से पूछता है कि मुझे ये बता कि तूने 3 घर बनाए, उसमें से 2 क्यों तोड़े और तीसरा क्यों नहीं तोड़ा। तो वो बालक कहता है पहला घर मेरे माता पिता का था, मेरे सगे संबंधियों का था, जिनसे मैंने इतनी उम्मीदें लगाई थी कि ये मेरे माता पिता है, मेरा घर परिवार है, मेरे सगे संबंधी हैं। इन्होंने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और इसलिए मैंने इनसे नाता तोड़ लिया, इसलिए मैंने ये घर तोड़ दिया। तो राजा पूछता है और दूसरा घर किसका था, वो कैसे तोड़ा। तो वो कहता है कि तीसरा घर राजा आपका था, कि आप तो राजा हैं, राजा तो प्रजा का पालक होता है, प्रजा की रक्षा करता है, और आप तो खुद ही मुझे मेरी बलि के लिए लेके जा रहे हैं, तो तीसरा घर मैंने इसलिए तोड़ दिया। तो चौथा घर क्यों नहीं तोड़ा और उसको आप तुमने प्रणाम किया। तो लड़का कहता कि ये तीसरा घर मेरे भगवान का था, भगवान का है, और मैंने भगवान से यही कहा कि भगवान मरने से पहले या मरने के बाद बस तुम मुझे संभाल लेना, बस मुझे आपसे ही आस है, जो आप करोगे
मेरे मतलब मेरी भलाई के लिए होगा। तो इसलिए ये भगवान का घर मैंने नहीं तोड़ा। तो इतना सुनते ही राजा को अपनी करनी पे बहुत पश्चाताप होता है कि इतना मतलब अच्छा लड़का और मैं क्या करने जा रहा था, और मैं लालच में इतना अंधा हो गया था। तो वो उसको अपना दत्तक पुत्र बना लेता है, उसको गोद ले लेता है और अपने पूरे राज्य का उत्तराधिकारी भी उसे बना देता है। तो ये है भगवान के ऊपर निष्ठा रखने की, कि जो सगे संबंधी जो स्वार्थ के रिश्ते हैं वो तो स्वार्थ के ही है, केवल एक भगवान से ही हमारा रिश्ता सच्चा है। इसलिए भगवान से ही लो लगाओ, भगवान से ही सभी उम्मीदें करो, भगवान के आगे रो। भगवान कभी निराश नहीं करते। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।